मांगे तो आप ओटीपी वाला बता सकते हैं। तो अभी अपना ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, तो पिकअप करते हैं रेडी होने के बाद। पहला ऑर्डर पिकअप हो चुका है, ये अपना फूड का आइटम है और 1.9 किलोमीटर डिस्प्ले पे दिखा रहा है। मैप में देखते हैं कितना दिखा रहा है। तो 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो चलते हैं सीधा कस्टमर की लोकेशन पर। कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर आ चुका हूँ और करता हूँ कस्टमर को कॉल और बुलाते हैं उनको नीचे। अंकित जी के नाम से है ना, एक ओटीपी आया होगा 5679। 5679। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। तो अपने को 25 रुपये इस ऑर्डर के मिल चुके हैं। 9 रुपये तो कंपनी काट लेगी पहले ऑर्डर में, तो 16 रुपये की अर्निंग हुई है 9 रुपये कटने के बाद। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो दूसरा ऑर्डर अपना सरगम स्वीट से उठा लिया है और 300 मीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से कि 300 मीटर से पिकअप करना है। और आइटम भी आपको दिखाऊंगा क्या है, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। 350 मीटर का डिस्टेंस है और आइटम अपना क्या होने वाला है, पनीर फ्राइड मोमोज और छोले भटूरे हैं इसके अंदर। तो चलो चलता हूँ रेस्टोरेंट पे और करता हूँ इस ऑर्डर को भी पिकअप। तो अपना ऑर्डर रेडी है, तो सरगम स्वीट पहुंच चुका हूँ। सरगम स्वीट से ऑर्डर को करते हैं पिकअप। लाओ पंडित जी, ऑर्डर दे दो मेरा 7215। हाँ, ये है गुजिया। ये हमारे पंडित जी हैं यार, इनसे हमने ऑर्डर पिकअप कर लिया है और ये करते हैं ऑर्डर को पिकअप। तो ये है गर्मा गर्म गुजिया। गर्मा गर्म गुजिया खाओ, मस्त हो जाएगा। मस्त हो जाओ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो ऑर्डर अपना पिकअप हो चुका है और हेलो भाई। तो 2.3 किलोमीटर लेके जाना है, तो चलो चलते हैं, करते हैं इसको भी कंप्लीट। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं गांधी चौक कस्टमर की लोकेशन पर। कस्टमर की लोकेशन यहीं ख़त्म हो रही है, तो करता हूं कस्टमर को कॉल और कंफर्म करता हूं उनका एड्रेस। 8395। 8395।
ठीक है भैया। इस ऑर्डर की अपने को मिले हैं 27 रुपये और 2 ऑर्डर में अपनी टोटल अर्निंग कितनी हुई है? 43 रुपये। बहुत बढ़िया अर्निंग हुई है। वाह, मजा आ गया। ये हाल है मैजिक पिन के अंदर ऑर्डरों का। अगर आप जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप बताओ कि आपके यहाँ पे मैजिक पिन का क्या हाल है। वहां भी ऐसे ही बुरा हाल है या वहां पे रेट बढ़िया है? कमेंट में बताओ, रेट बढ़िया है या बुरा है। तो ऑर्डर अपने फाइनली हो चुके हैं और अभी अपने बचे हैं 13 ऑर्डर। तो 15 ऑर्डर में तो मुझे लग रहा है पूरी रात हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर का फ्लो जिस तरह है ना, ऑर्डर आ नहीं रहे हैं उसी तरह है। चलो तीसरे ऑर्डर का अपडेट देता हूँ जब तीसरा ऑर्डर अपने पास आता है। तो सीधा चलते हैं जोन में। अपने पास ना अभी बैच ऑर्डर आया है। बैच ऑर्डर यानी मल्टी ऑर्डर आया है। एक चाइना स्टेट से है और दूसरा है द पिज़्ज़ा पब से है। तो चाइना स्टेट की लोकेशन पे तो मैं पहुंच चुका हूं, पर यहाँ पे तो कोई चाइना स्टेट है नहीं आसपास। मंदिर है सिर्फ परिवार मंदिर, पर लोकेशन भी यहीं दिखा रही है। तो चलो कस्टमर को फ़ोन करके, कस्टमर यानी मर्चेंट से फ़ोन करके कंफर्म करता हूँ। बार बार कस्टमर कस्टमर आ रहा है दिमाग में। तो चलो मर्चेंट से फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ कहाँ है इनका रेस्टोरेंट। बता दिया है मर्चेंट को, कॉल देखते हैं क्या होता है। हेलो। हाँ जी मैडम, ये रेस्टोरेंट कहाँ पे है आपका? मैं ये शिव परिवार मंदिर पे खड़ा हूँ। मेरे ये राइट साइड में पड़ेगा। सिंह होजरी। अच्छा। ये लकड़ी वाला फ्लैट है क्या? एक मिनट रुकिए, मैं देख रहा हूँ सिंह होजरी कहाँ पे है, बता रहे हो आप? ये शिव परिवार मंदिर से आगे आके जो फ्लैट से ऑर्डर देते हैं वही है क्या ये? चाइना। ठीक है, मैं नीचे ही खा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ओके। ये है रेस्टोरेंट, ऊपर से देते हैं, क्लाउड किचन है। और अगर किसी के पास बजे ना चाइना स्टेट का ऑर्डर, तो इस रेस्टोरेंट पे आ जाना, यहाँ से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। और दूसरा ऑर्डर अपने को मिलेगा आगे से, यहाँ से थोड़ी दूर पे ये है द पिज़्ज़ा पब। तो जब तक वो भी तैयार हो जाएगा तो पहले ऑर्डर को पिकअप करेंगे, फिर दूसरे ऑर्डर को पिकअप करेंगे। कभी भी आपके पास अगर बैच ऑर्डर बजे ना, तो पहला पिकअप ये दिखाता है और दूसरा पिकअप नीचे दिखाता है। और पहले पिकअप में जो ऑर्डर का आइटम है ना, वो ये रहा, चिकन फ्राइड राइस। और दूसरा का आइटम तब दिखेगा जब हम पहला पिकअप कर लेंगे। दूसरे का भी दिखाना चाहिए, दिखा रहा है। दूसरा दिखा रहा है पनीर कैप्सिकम पिज्जा 7 इंची, ये दिखा रहा है ना। और दोनों की अलग अलग आईडी है। ये पहले की ऑर्डर आईडी है और दूसरे की ऑर्डर आईडी ये रही। तो दोनों ऑर्डर को पिकअप करने से पहले पहला ऑर्डर जब पिकअप करता हूँ, फिर दूसरा ऑर्डर जब पिकअप करूंगा वो भी दिखाऊंगा आपको। अपना पहला ऑर्डर ना ये पिकअप हो चुका है और दूसरे पिकअप की लोकेशन यहाँ से दिख जाएगी आपको। मैंने आपको कहा था ना 40 मीटर, तो उस साइड है पिज्जा पफ। तो चलो चलता हूँ और करता हूँ इस ऑर्डर को भी पिकअप। तो लो जी, आ गए पिज्जा पफ। बाकी राइडर भी वेट कर रहे हैं और अपना ऑर्डर भी अभी रेडी नहीं हुआ है। तो जैसे ही रेडी होता है तो करते हैं इस ऑर्डर को भी पिकअप। ये दोनों ऑर्डर अपना एक ही पन्नी में मैंने रख दिए हैं और दोनों ऑर्डर अपने पिकअप भी हो चुके हैं। एक अपने को देना है साई इंक्लेव में और दूसरा अपने को देना है नूरी मस्जिद के पास। तो देखते हैं मल्टी ऑर्डर के अपने को कितने पैसे मिलते हैं और पहले ऑर्डर का डिस्टेंस कितना दिखा रहा है ये भी देख लेते हैं। तो पहले ऑर्डर का डिस्टेंस दिखा रहा है 3.8 और दूसरे ऑर्डर का क्या डिस्टेंस दिखा रहा है, और इसका डिस्टेंस दिखा रहा है 1.2। तो पहले हम 1.2 वाला डिलीवर करेंगे और उसके बाद 3.8 वाला। तो चलो करते हैं पहले 1.2 वाला कंप्लीट। 7894। 7894। तो अपना ये पहला ऑर्डर, हाँ हो गया।
तो अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब यानी अपना जो दूसरा वाला ऑर्डर था ना वो पहले हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से डिस्टेंस कितना रह गया है, यहाँ से दिखा रहा होगा 700-800 मीटर। तो चलो इस ऑर्डर को भी करते हैं कंप्लीट। ये है ना वेज फ्राइड राइस वाला ऑर्डर, तो करते हैं इसको भी कंप्लीट। OT था 6212 6212, ठीक। तो अपने ना ये दोनों ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं। और मल्टी ऑर्डर की रियलिटी और सच्चाई मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने रुपए मिले अपने को 2 ऑर्डर कंप्लीट करने के, और मैजिक पिन ने कितने पैसे दिए अपने को। 33 रुपये में कंपनी ने हमसे 2 ऑर्डर कंप्लीट करवाए हैं। चाइना स्ट्रीट का भी करवाया है और पिज़्ज़ा पफ का भी करवाया है। और देखते हैं ऑर्डर काउंट हुआ है या नहीं। और ऑर्डर अपने 4 ऑर्डर काउंट हो चुके हैं। तो यानी मल्टी ऑर्डर 33 रुपये में डिलीवर करे हमने 2 ऑर्डर। और अगर डिवाइड किया जाए ना 16.5 रुपये में एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ है अपना। इतना बुरा हाल है ऑर्डरों का, और रेट इतना कम। बस ये तो इंसेंटिव के से बंदा कर लेता है काम, क्योंकि इंसेंटिव कभी कभार बढ़िया दे देती है। मैं वैसे चलाता नहीं हूँ मैजिक पिन, पर इंसेंटिव सही दे रही थी इसलिए मैंने चला लिया। तो अब नेक्स्ट ऑर्डर का अपडेट आता है, यानी 5वां ऑर्डर, तो आपको दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर आप ऑन द वे भी होगे ना तब भी ये दिक्कत आती रहती है। इनके ऐप में भी बहुत प्रॉब्लम है, बार बार ये करना पड़ता है गोट इट। इससे भी बहुत परेशान हो जाता है राइडर। थोड़ा ऐप में इनको सुधार करना चाहिए मैजिक पिन वालों को। तो चलो वेट है, नेक्स्ट ऑर्डर का आता है तो आपको अपडेट देता हूँ। अपना 5वां ऑर्डर भी आ चुका है और 5वें ऑर्डर की लोकेशन पे भी पहुँच चुका हूँ। ये है रेस्टोरेंट, और आइटम देख लो, 2 चिकन काठे रोल, हनी चिल्ली पोटैटो, चिकन पास्ता। अब देखते हैं कितना टाइम लगाएंगे ये रेस्टोरेंट वाले। अभी टाइम हो रहा है 2:42, अगर आपको दिख रहा होगा। और देखते हैं कितनी देर में अपने पास ऑर्डर पिकअप होता है। ऑर्डर पिकअप हो चुका है, पूरे 15 से 20 मिनट लग गए इस ऑर्डर को बनने में, क्योंकि आइटम ज़्यादा थे ना। फिर भी इन्होंने जल्दी दे दिया। 2.1 का डिस्टेंस है, तो देखते हैं यहाँ कितना दिखा रहा है। खुलो खुलो, जल्दी से खुल जाओ। 2.2 दिखा रहा है, वही मान के चलो 2.1 ही है। तो चलो इस ऑर्डर को भी करते हैं कंप्लीट और पहुंचते हैं कस्टमर की लोकेशन पर। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं कस्टमर की लोकेशन पर, और कस्टमर को करता हूं कॉल और देता हूं इस ऑर्डर को कस्टमर को। 2776। तो ये ऑर्डर भी अपना फाइनली कंप्लीट हो गया है, और टोटल अपना 5 ऑर्डर हो गए हैं, और 10 ऑर्डर रहते हैं अभी अपने को 500 रुपये के इंसेंटिव के लिए। और अर्निंग की क्या बात करूँ तो 104 रुपये की अर्निंग हुई है अपनी 5 ऑर्डर में। तो अब आपसे मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। The next day. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो अब आपको मैजिक पिन कंपनी की सच्चाई पता चलेगी। सच्चाई यही है कि मैजिक पिन कंपनी में रेट अब कम होता जा रहा है। मैजिक पिन कंपनी के खुद के ऑर्डर तो बचे नहीं हैं, स्विगी जोमेटो के ऑर्डर आते हैं। जब स्विगी जोमेटो के पास ही फ्लो नहीं होगा तो मैजिक पिन कंपनी में कहाँ फ्लो होगा। और रेट इतना गिर गया है कि इस कंपनी का कि पूछो मत। 4 किलोमीटर के 37 रुपये 38 रुपये, 3 किलोमीटर के 25 रुपये 26 रुपये। ये कोई रेट होता है? मैंने 7 ऑर्डर मारे, 7 ऑर्डर में कितनी अर्निंग हुई? 124 रुपये की। वो तो 250 रुपये का मेरे को इंसेंटिव मिल गया, तब जाके मेरा 394 रुपये के करीब काम हुआ। ये काम भी तब 7 बजे तक हुआ है। 12 बजे से ऑन करके 7 बजे तक अपने 7 ऑर्डर लगे हैं। ये हाल हुआ है। तो वो 15 ऑर्डर की तो उम्मीद ही रहने दो। आपको क्या लगता है, आपके यहाँ पे कैसा काम है, मुझे कमेंट में बताओ। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैजिक पिन में काम करना सही है। अगर मैजिक पिन में काम करना है तो आपको अगर इंसेंटिव दे रही है तो 7 ऑर्डर का इंसेंटिव लेके उसे बंद कर दो, वही बढ़िया है। क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में रहोगे पूरा दिन बेकार हो जाएगा। उसके बदले में कुछ और चला लो ना, वो बढ़िया रहेगा। तो मैंने यही करा, मैजिक पिन बंद करके मैंने ओला चला ली। ओला में अपने 7 ऑर्डर हो गए, और 7 ऑर्डर में क्या अर्निंग हुई है उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपनी ओला की आईडी चालू कर दी है, और इसमें मैं आपको इंसेंटिव भी दिखा देता हूँ कितना मिला अपने को। 120 का इंसेंटिव मिला था, क्योंकि मैंने 7 ऑर्डर कंप्लीट करे थे। 7 ऑर्डर पे अपने को 120 का इंसेंटिव मिल गया था। अगर 3 ऑर्डर और कंप्लीट करता तो 200 रुपये का इंसेंटिव मिल जाता, लेकिन ऑर्डर आ नहीं रहे थे तो फिर 7 ऑर्डर ही करने पड़े। और अर्निंग की बात करूँ तो अर्निंग कितनी हुई है? अर्निंग अपनी हुई है टोटल
538 और 25 540 यानी 565 रुपये के करीब अपना काम हो गया था। इसमें से 25 रुपये प्लेटफॉर्म फीस कट गई है, तो फिर भी ठीक काम करा मैजिक पेन के मुकाबले। तो फिर भी देखो, चाहे ओला के अंदर ऑर्डर कम है पर फिर भी मैजिक पेन से तो बढ़िया रेट दे रही है ना ओला। तो कभी कभार अगर आपको लगता है कि काम कम हो रहा है मैजिक फ्रीट या किसी और कंपनी में, तो शाम के टाइम आप अपने एरिया में ओला की या तो फूड डिलीवरी कर सकते हो या बाइक टैक्सी कर सकते हो। तो इससे थोड़ा कुछ रिकवर हो सकता है आपका, क्योंकि ओला में ना फूड उठाना मुश्किल हो जाता है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर आपने रात के टाइम 2 से 3 ऑर्डर भी उठा लिए तो भी 200-250 रुपये की अर्निंग हो जाती है, क्योंकि रात के टाइम पैसा बढ़िया देता है। 75 रुपये करीब दे रहा है दिल्ली के अंदर, बाकियों का पता नहीं है। अगर कोई बाहर से देख रहा है तो मुझे बताओ कि आपके शहर में क्या रेट दे रहा है ओला। तो फिर आपसे मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।